Good morning, everyone. So, we are going to start today our next chapter, and the name of the chapter is Air Around Us. So, in this chapter, we are going to discuss about all the things that are related to air, and the major topics that we are going to discuss in this chapter are written here. So, the first one is एयर प्रेजेंट एवरीवेयर? क्या आपकी जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर ए फ्यू एग्जांपल्स दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दैट विल टेल अस वेदर एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर और नॉट. द सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर किन किन चीजों से मिलकर बनती है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा कंपोनेंट किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उन सारी कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स? जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स हैं आपके, उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल कैसे होती है, कैसे वो उसको यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? आपकी जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिप्लेस होती है, क्योंकि अगर उसे यूटिलाइज कर लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स तो उसे कैसे रिप्लेस किया जाता है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Now we are going to start our first topic of discussion and that is air present everywhere? क्या आपकी जो air है वो हर जगह present होती है या नहीं? If you will read the introductory paragraph of your chapter number 15, then you will see that we cannot see air but we can only feel it. हम air को देख नहीं सकते लेकिन उसे हम feel कर सकते हैं. So a few examples are given in those introductory paragraphs and I have written also here few examples and the first one is rustling of tree leaves. जब भी आपकी एयर ब्लो करती है, मूव करती है, इन दैट केस अगर आपके एरिया के आसपास कोई ट्री है तो इफ यू विल सी दैट ट्री देन यू विल सी दैट द लीव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री आर मूविंग. जब आप उसको देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो लीव्स हैं उस ट्री की वो मूव कर रही हैं, हिल रही हैं. द सेकेंड एग्जाम्पल इज मूवमेंट ऑफ क्लोथ्स. सपोज कीजिए आप क्लोथ्स को वॉश करते हो और उन्हें सुखा देते हो किसी वायर पे, तो अगर वहां पर एयर आपकी ब्लो कर रही है सो इन दैट केस यू विल सी ए मूवमेंट इन द क्लोथ्स ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ ए काइट. सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपकी एयर जो है वो मूव कर रही है, तो जो काइट की मूवमेंट होगी स्काई में वो काफी स्मूथ होगी. बट इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया then it may possible that your kite doesn't show any kind of movement in the sky. The next one is fluttering of pages. Suppose कीजिए आप किसी एक रूम में हैं, वहां पर एक बुक या नोटबुक आपकी किसी मेज के ऊपर रखी हुई है और आप सडनली फैन को स्विच ऑन करते हो. So in that case what will happen? You will see that a fluttering movement of pages of that notebook. कि जो आपकी नोटबुक है उसके जो पेजेस हैं वो फड़फड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, मींस उनके अंदर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है. इसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज विनोविंग. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इन योर चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन डिटेल. चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पर भी इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. This particular process you have seen at your home also. आपने अपने घरों में भी इस प्रोसेस को देखा होगा. जब भी आपकी मदर गेहूं को साफ करती है, इन दैट केस वो क्या करती है, एक तरफ आपके फैन को जो है वो ऑन कर देती है और दूसरी तरफ एक सर्टेन हाइट से वो गेहूं को ऊपर से नीचे की तरफ डालती है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द स्मॉल इंप्योरिटीज फ्रॉम द ग्रेन्स विल बी सेपरेटेड. वो अलग हो जाती हैं आपके ग्रेन से. क्यों अलग हो जाती हैं? जस्ट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर. तो ये जो प्रोसेस है टू सेपरेट द इंप्योरिटीज, स्मॉलर इंप्योरिटीज फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोविंग. ये जो प्रोसेस है इंप्योरिटीज को अलग करने का ब्लोइंग एयर की हेल्प से, ये आपका विनोविंग कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस one or two activities that also prove this
एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हम एक या दो एक्टिविटी पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एयर है वो चारों तरफ प्रेजेंट है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एक्टिविटी। इन द फर्स्ट एक्टिविटी यू हैव टू मेक योर ओन फिरकी। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको अपनी खुद की एक फिरकी बनानी है। इसके लिए आपको एक पेपर चाहिए। पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे इस तरफ फोल्ड करना है, फिर इसके हाफ पार्ट को इधर फोल्ड करना है और इसको यहां से कट कर देना है। आफ्टर कटिंग व्हाट यू विल सी, यू विल गेट ए शेप जस्ट लाइक दिस। आपको इस तरह की एक शेप मिलेंगी। सो विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक एंड ए पिन यू कैन पेस्ट इट ऑन दैट स्टिक एंड नाउ योर फिरकी इज रेडी। तो आप क्या करोगे कि ये जो शेप आपको मिली है इसको पिन की हेल्प से एक स्टिक में लगा दोगे और आप उसे एक फिरकी के तौर पे यूज कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर होम। जो डिफरेंट पर्टिकुलर पार्ट है आपके होम में, आप वहां जाके देख सकते हो। इफ देयर इज ए मूवमेंट ऑफ एयर इन ए पर्टिकुलर पार्ट देन यू विल सी दैट दिस फिरकी विल मूव। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर पार्ट में आपकी एयर जो है वो मूव कर रही है तो आप क्या देखोगे कि इस फिरकी के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज यू ऑल्सो हैव सीन दैट जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, इस तरह की फिरकी बनाने के बाद वो भागना शुरू करते हैं। तो जब वो भागते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी एयर है वो स्ट्राइक करती है इस फिरकी से और उसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। सो ऑल दीज examples as well as this activity proves that air is present everywhere. So now we are going to discuss one more activity that is also related with this particular topic, whether air is present everywhere or not. So in this activity what you should have a plastic or a glass bottle. आपके पास एक प्लास्टिक और एक ग्लास बोतल होनी चाहिए। जब आप उस बोतल को देखते हो तो वो आपको अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यू मस्ट हैव ए कंटेनर दैट इज फिल्ड विद वाटर। आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए जो वाटर से फिलअप हो। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, बोतल को लेना है और वर्टिकली आपको क्या करना है, उस फिल्ड कंटेनर के अंदर आपको उसे डालना है, प्रेस करना है। तो जब आप उसको देखते हो, जो आपकी जो बोतल है पानी के अंदर जाने के बाद भी उसके अंदर पानी नहीं फिल होता, तो ऐसा क्यों होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस बोतल को थोड़ा सा टिल्ट करना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। देन यू विल सी दैट देयर आर सर्टेन बबल्स ऑफ एयर इन द वाटर दैट इज फिल्ड इन द कंटेनर एंड now the water from the container is start moving inside the bottle. तो जब आप जैसे ही बोतल को थोड़ा सा टिल्ट करते हो तो वहां पर आपको कुछ बबल्स देखने को मिलते हैं और जो आपका वाटर है जो आपके कंटेनर में था वो आपकी बोतल के अंदर फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, स्टार्टिंग में आपकी जो बोतल थी वो एम्प्टी नहीं थी, उसके अंदर आपकी एयर फिलअप थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको हल्का सा टिल्ट किया तो वो एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल गई और जितनी एयर आपकी बाहर निकली उतना ही वाटर आपकी बोतल के अंदर फिलअप हो गया। सो वी कैन से दैट एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट बोतल विच लुक्स एम्प्टी अर्लियर। जो हमें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी पहले, हमें क्या मिला कि उसके अंदर भी आपकी एयर प्रेजेंट थी। तो इन सभी एग्जाम्पल से, इन दोनों एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी एयर है वो चारों तरफ प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज ट्रांसपेरेंट, हम एयर के आर पार देख सकते हैं। सेकेंड वन इज एयर इज कलरलेस, एयर का कोई कलर नहीं होता। थर्ड वन इज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, ये स्थान लेती है, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया ये ऑक्यूपाई कर सकती है। जैसे बोतल का जितना भी एरिया था वो इसने ऑक्यूपाई किया और ये हर जगह प्रेजेंट होती है। सो इफ यू विल टॉक अबाउट आवर अर्थ देन देयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट
around the earth and that blanket of air is known as atmosphere. हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है, एयर जो है चारों तरफ वो प्रेजेंट है, तो ये जो ब्लैंकेट होता है, ये जितना भी एरिया होता है एयर का, इसको बोलते हैं एटमोस्फियर. सो नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस देयर कि आपने माउंटेनियर्स को देखा होगा, जो माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं उनको देखा होगा, वो अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.